हरि ओम। प्रिय आत्मन, इस कलियुग में एक ऐसा महामंत्र है जिसके जाप से मनुष्य का तीनों लोकों में कल्याण होता है। आप इस मंत्र को कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन सुबह, शाम और सोने के पहले सुनते सुनते सो जाने से पूरी रात्रि भक्तिमय हो जाएगी। जीवन में सब प्रकार से कल्याण होगा। इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे आप कभी भी जाप सकते हैं या इस मंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। यह मंत्र सभी बंधनों से मुक्त है। आज हम लोग उस मंत्र के बारे में सब कुछ जानेंगे। प्रिय आत्मन, आप ध्यान से वीडियो को देखिए, सुनिए और समझिएगा, और इस जानकारी को अपने प्रियजनों में शेयर भी कीजिएगा। भारतीय सनातन परंपरा में मंत्रों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक मंत्र न केवल शब्दों का समूह होता है, बल्कि वह एक दिव्य शक्ति का केंद्र भी होता है। उन मंत्रों में हरे राम 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 हरे हरे यह मंत्र महामंत्र के रूप में प्रसिद्ध है। यह मंत्र भगवान श्रीहरि के नाम संकीर्तन का मुख्य आधार है, जिसे विशेष रूप से कलियुग में मोक्ष प्रदायक और सबसे प्रभावशाली माना गया है। यह मंत्र श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा विशेष रूप से प्रचारित किया गया था और इसका उल्लेख कई वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है। आज की यह वीडियो इस मंत्र की गहराई, प्रभाव, वैज्ञानिक पक्ष, आध्यात्मिक दृष्टिकोण और साधना से संबंधित विशिष्टताओं को विस्तार से प्रस्तुत करने के लिए समर्पित है। प्रिय आत्मन, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र को हरिनाम संकीर्तन भी कहा जाता है। यह मंत्र दो भागों में विभाजित होता है। पहला भाग हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा भाग हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये दोनों भाग मिलकर भगवान विष्णु के दो प्रमुख अवतारों राम और कृष्ण का नाम संकीर्तन करते हैं। इस मंत्र के शाब्दिक अर्थ और तत्व को देखा जाए तो हरे ये शब्द हरि से आया है, जिसका अर्थ है हरने वाला, अर्थात जो हमारे पापों, दुखों और अज्ञान को हर ले। हरे का एक अर्थ माया का नाश करने वाली शक्ति रूपी राधा या सीता भी है। राम जिसका अर्थ है वो जो आनंद और रामणीयता से पूर्ण हो तथा जो घट घट में रमने वाला हो। राम नाम अनादि है, जिसका एक अर्थ राधा माधव भी है। राधा माधव का मतलब प्रकृति और पुरुष है। प्रकृति और पुरुष मिलकर ही पूर्ण ब्रह्मा होते हैं, अतः राम इस छोटे से शब्द में पूर्णता का प्राकट्य है। राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार है, जिनका जीवन धर्म और मर्यादा का प्रतीक है। राम राम हरे हरे का दोहराव इस बात को इंगित करता है कि ये नाम केवल एक बार बोलने से नहीं, निरंतर स्मरण से ही फलदायक होता है। वही हरे भगवती श्री राधा रानी का नाम है, जो भक्ति की शक्ति का स्वरूप है। कृष्ण सर्व आकर्षक भगवान का नाम है, जो आनंद और प्रेम के मूर्त स्वरूप है। राम, यहाँ राम का अर्थ है वह परम आनंद जो भगवान के साथ मिलन से प्राप्त होता है। पूरे मंत्र को मिलाकर भावार्थ यह है कि हे श्री राधे, हे श्री कृष्ण, हे श्री राम, आप सब कृपा करो, हमें अपने प्रेममय सेवा में लगाओ तथा हमें संसार बंधन से मुक्त करो और अपने शरण में ले लो। तात्विक दृष्टिकोण से यह मंत्र भक्त और भगवान के मध्य एक जीवंत संवाद बनाता है। यह इस कलियुग का सबसे प्रभावशाली मंत्र है। शास्त्रों के अनुसार कलियुग में यज्ञ, तपस्या, ब्रह्मचर्य आदि कठिन हो गए हैं, परंतु नाम संकीर्तन के माध्यम से भगवान की प्राप्ति सहज हो सकती है। कलियुग में केवल नाम स्मरण के आधार पर ही परम पद की प्राप्ति संभव है। इस मंत्र के सतत जाप से मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि होती है। जब व्यक्ति नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करता है तो मन की चंचलता घटती है और चित्त में स्थिरता आती है। यह मंत्र मन को शुद्ध करता है, अज्ञान को नष्ट करता है और आत्मा के साथ संपर्क स्थापित करता है। यह मंत्र सहज और सर्वसुलभ है। इस मंत्र का कीर्तन कोई भी, कहीं भी, किसी भी समय कर सकता है। न उम्र की बंदिश, न जाति पंथ का भेद, यह मंत्र सबके लिए है। नाम संकीर्तन और भक्ति के लिए ये सबसे उत्तम मंत्र है। भाव में डूबकर भगवान का स्मरण करते हुए इस मंत्र का कीर्तन अत्यंत शुभकारी होता है।
यह मंत्र अकेले जपने के साथ साथ सामूहिक रूप से कीर्तन के लिए उपयुक्त है। ये भक्तों के बीच एकता और भक्ति की ऊर्जा का प्रवाह करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रत्येक ध्वनि एक विशिष्ट कंपन उत्पन्न करती है। राम शब्द का उच्चारण मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक ऊर्जा को सक्रिय करता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ध्वनि चिकित्सा साउंड थेरेपी में यह मंत्र मन और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। तनाव और मानसिक स्वास्थ्य को भी संतुलित करता है। यह मंत्र जप से मस्तिष्क में सेरोटोनिन, डोपामीन जैसे रसायनों की वृद्धि होती है जो तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में सहायक होते हैं। नियमित जाप से व्यक्ति में सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ता है। इस मंत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखा जाए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस महामंत्र को जन जन तक पहुंचाया और बताया कि यह मंत्र प्रेम भक्ति का स्रोत है। वे स्वयं घंटों तक इस मंत्र का संकीर्तन करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री राम नाम की महिमा का गुणगान किया है। उन्होंने कहा कि राम नाम स्वयं भगवान राम से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यह नाम भगवान को भी भक्त के अधीन कर देता है। अब आइए इस मंत्र के साधना की विधि को भी समझ लें। वैसे तो इस महामंत्र के लिए कोई कठिन विधि या निषेध नहीं है, फिर भी कुछ सामान्य नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रातःकाल 4 बजे से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी मंत्र जाप के लिए श्रेष्ठ होता है। मंत्र जाप के लिए शांत, स्वच्छ और पवित्र स्थान का चयन करें। इस मंत्र के जाप के लिए तुलसी की माला का प्रयोग करें। प्रारंभ में प्रतिदिन 108 बार यानी कि एक माला का जप करें। धीरे धीरे इसे बढ़ाया जा सकता है। जाप 3 तरह से किया जा सकता है: मानसिक, वाचिक और उपांशु जप। वाचिक जप वो होता है जो आवाज निकलता है और जो दूसरे लोग भी सुन सकते हैं। उपांशु जप धीमे स्वर में होता है जो केवल स्वयं को ही सुनाई दे। मानसिक जप मन ही मन स्मरण करना, जिह्वा और होठ का न हिलना तथा आवाज न निकलना मानसिक जाप होता है। तीनों ही पद्धतियां लाभकारी हैं, लेकिन मानसिक जप सबसे प्रभावशाली माना गया है। मानसिक जाप के लिए कोई बंधन नहीं होता। मानसिक जाप कभी भी किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। इस मंत्र के सतत जाप से आनंद का अनुभव होता है और बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। नियमित जाप से साधक के अंदर अवर्णनीय शांति और दिव्य आनंद उत्पन्न होता है और साधक सांसारिक मोह से ऊपर उठने लगता है। यह मंत्र अनुराग उत्पन्न करता है। साधक केवल नियम पालन करने वाला न रहकर प्रेम पूर्वक भक्ति करने वाला बन जाता है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि इस मंत्र ने उनके जीवन की नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक मार्ग दिखाया है। काली संतरान उपनिषद में कहा गया है कि यह महामंत्र ही कलियुग में उद्धार का साधन है। भागवत पुराण के 12वें अध्याय के 3 स्कंद के 5वें श्लोक में उल्लेख है कि कलेर दोष निध राजन अस्ति ह्येको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजय, जिसका अर्थ है कि हे राजन, कलियुग दोषों का भंडार है, परंतु इसमें एक महान गुण ये है कि केवल श्री कृष्ण नाम के कीर्तन से ही मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त कर सकता है। इस मंत्र के संकीर्तन की सामाजिक शक्ति भी अद्भुत है। इस मंत्र का जब सामूहिक कीर्तन किया जाता है तो इस मंत्र से सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जागृत होता है, जो सामाजिक रूप से आए कठिन परिस्थितियों से मुक्ति दिलाता है। कई शहरों और देशों में हरे राम हरे कृष्ण कीर्तन यात्रा होती है, जिससे लाखों लोग जुड़ते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह मंत्र न केवल एक धार्मिक जाप है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है, साधना और आत्मिक विकास का मार्ग है। यह मंत्र मानसिक शुद्धि, आत्मिक उन्नति, भक्ति भावना, प्रेम और भगवान के साक्षात्कार का माध्यम है। इस महामंत्र की विशेषता यह है कि यह सभी युगों में उपयोगी है, परंतु कलियुग में यह विशेष फलदायक है। यह मंत्र आसान, प्रभावशाली और दिव्य शक्ति से परिपूर्ण है। यदि हम इसे जीवन का अंग बना लें, तो हम संसार के दुखों से ऊपर उठकर परम शांति, आनंद और मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। तो प्रिय आत्मन, आशा है कि आप इस मंत्र के महत्व और विधि को समझकर आज से ही इसे अपने जीवन में अपनाकर
जीवन में शांति और आनंद को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।